पे पूछे जाने वाले प्रश्नों में से सबसे पहले बच्चों हम आपके सामने एक न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम का थीम लेकर के आते हैं। इस पर कि हीट इंजन पे किस तरह का न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और अक्सर एग्जाम में आते भी हैं, हम लोग उसको भी देखेंगे और उसके बाद इसके थ्योरेटिकल पॉइंट को भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बेटा पढ़ेंगे। तो फिलहाल दोस्त आपके सामने आते हैं और हीट इंजन को लेकर के सबसे पहले नेचर 1 का डिस्कशन करते हैं। नेचर 1 नहीं कहिए, इसको आप पॉइंट 1 कहिए। पॉइंट 1 में हम आपके सामने बताएंगे उष्मा इंजन पर जो है आंकिक प्रश्न, जिसको आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कह सकते हो। अब ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप जरा देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपके सामने आता हूं, ये जैसे मेरा हीट इंजन था, हीट इंजन पे जो हम अभी आपके सामने पहला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, इस पॉइंट में आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैंने दिखा दे कि हीट इंजन पे किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद बच्चे फिर मैं आपसे बात करूंगा हर चीज। तो आंकिक प्रश्न में सबसे पहली जो हमारे सामने मुख्य पेशकश है बच्चों, वो क्या है सो आप जरा देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला नेचर क्या है बच्चों, सो जरा देखेंगे बच्चों। एक उष्मा इंजन में हमेशा दो ताप की चर्चा करता है। पहला ताप जो उच्च ताप होता है वो ताप होता है जो उष्मा इंजन को दिया जाता है, और दूसरा जो निम्न ताप आपके पास होगा वो ताप होता है जिसको हमारा इंजन बर्बाद कर देता है। जैसे अगर हम आपसे बात करते हैं, हमारे सामने बोला कि एक उष्मा इंजन सुनिएगा बच्चों, 727 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 27 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य कार्यरत है। तो इसकी दक्षता बता दें। तो समझिएगा बच्चों, एक उष्मा इंजन है जो किसके किसके बीच कार्य कर रहा है। एक उष्मा इंजन है जो 727 डिग्री सेंटीग्रेड और 27 डिग्री के मध्य कार्य कर रहा है। आप एक चीज देख रहे हो बच्चे, आपके प्रश्न में दो टेम्परेचर का डिस्कशन है। पहला टेम्परेचर है, इसका इंग्लिश वर्जन कर देता हूं, ए हीट इंजन वर्किंग बिटवीन 7 to 7 degree centigrade and 27 degree centigrade, find its efficiency. A heat engine is working between 7 to 7 degree centigrade and 27 degree centigrade, find its efficiency. अभी मैंने आपको क्या बोला बच्चे कि ऐसे प्रश्नों में आपके सामने दो ताप का डिस्कशन होगा। पहला ताप आपके सामने 727 डिग्री सेंटीग्रेड है और दूसरा ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें जो हमारे सामने उच्च ताप है ये हमारे इंजन को दिया जाता है, और ये जो लो ताप देख रहे हैं, लोअर टेम्परेचर देख रहे हैं, ये जो निम्न ताप देख रहे हैं, ये हमारा इंजन उसको बर्बाद कर देता है। इफिशियंसी क्या होता है? आज आप एग्जाम देते हो तो एग्जाम में आपके टीचर बताते हैं या आप ही बोलते हो कि मुझे 40% नंबर आया। 40% का मतलब क्या होता है बच्चे कि 100 नंबर का क्वेश्चन मिला, उसमें से 40 आपने लाया और 60 नंबर आपके बर्बाद हो गए, यानी 60 नंबर आपने नहीं बनाया, या कुछ भी हो सकता है, आपने एग्जॉस्ट कर दिया, आपने स्पॉइल कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया। तो आज हम बात करते हैं, तो ये जो पहला टेम्परेचर 7 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड है, सबसे पहले तो इसको केल्विन में आप चेक करिए। तो केल्विन में बदलने के लिए आप इसमें 273 ऐड करेंगे। जैसे ही ऐड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये आप देख पाओगे 729, ये हो गया 1000 केल्विन। और अब 27 को जैसे ही आप केल्विन में चेंज करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, आप एक बार बताओ तो। ये हो जाएगा 300 केल्विन। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब हुआ कि हमारा इंजन 1000 केल्विन पर हीट को लेता है और 300 केल्विन के हीट को बर्बाद कर देता है। तो यूज कितने का किया होगा, इफिशियंसी बताना है। तो इफिशियंसी का मतलब हो गया यूज कितना किया। तो 1000 लिया, उसमें से 300 बर्बाद किया, तो यूज तो किया 700 का, कितने के पे? तो 1000 पे। यही हमारे लिए दोस्त इफिशियंसी हो गया। 0000 न्यूट्रल हो गया बच्चों। तो इफिशियंसी की बात करेंगे 7/10 इंटू 100 करेंगे, 70% विल बी योर आंसर। अब हम इस प्रश्न को अलग अलग देखेंगे। पहला समझाने का मेरा मकसद था दोस्त कि आप इस चीज को समझिए, अच्छे तरीके से समझिए। फिर हम आते बच्चों, अब हम आपके सामने दूसरे प्रश्न पे बात करते हैं। सही है बच्चों? तो अब जब हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे हमारे सामने बोला है, क्या बोला दोस्त, एक चीज जरा देखिएगा। क्वेश्चन है कि 927 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 127 डिग्री सेंटीग्रेड, 927 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 127 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य कार्यरत कार्नोट इंजन की दक्षता बता दें।
कार्नोट इंजन उष्मा इंजन का एक प्रकार होता है, कार्नोट इंजन की दक्षता बता दें। अब आप मुझे मेरे एक बात बताओ मेरे दोस्त कि पहला टेम्परेचर आपका कितना था 9 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा टेम्परेचर कितना था 1 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या बच्चे आप इसको केल्विन में नहीं चेंज कर सकते थे? कर सकते थे। तो इसको केल्विन में अगर आपको चेंज करना होगा तो 273 आप ऐड करेंगे। जैसे ही 273 आप ऐड करेंगे बच्चों 9 2 11 11 12 तो ये हो जाएगा 1200 केल्विन। और इसको जैसे ही आप केल्विन में चेंज करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 400 केल्विन। अब आप मुझे जरा बताओ कि 1200 केल्विन और 400 केल्विन में हमारा इंजन लिया कितना हीट को, कितने टेम्परेचर को 1200, उसमें से बर्बाद कितना कर दिया उसने 400। दैट मींस यूज कितने का किया होगा हमारा इंजन 800 का यूज किया, कितने पे 1200। क्योंकि इफिशियंसी जो होती है वो इफिशियंसी का मतलब आप कितना यूज करते हो वही तो आपके लिए इफिशियंसी है। तो 1200 आपको दिया लेकिन 400 अपने बर्बाद कर दिया। ये 800 है, ये 1200 है, इसको काट दो बेटा, दिया जाएगा 2/3। 2/3 इंटू कर दो बेटा, इसको इतना तो हो गया। और अगर आपको परसेंट में निकालना हो आप इसमें 2/3 में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 66.66% लगभग आपका आंसर आएगा। आज इस क्वेश्चन को लेकर के फिर हम तीसरे प्रश्न पर चलते हैं और तीसरे प्रश्न का भी डिस्कशन बच्चे हम आपके सामने अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो तीसरा प्रश्न क्या है बच्चों, सोच रहे देखिए। तीसरा प्रश्न है कि वाष्पन बिंदु तथा हिमन बिंदु के मध्य वाष्पन बिंदु तथा हिमन बिंदु के मध्य कार्यरत कार्नोट इंजन की दक्षता बता दें। वाष्पन बिंदु और हिमन बिंदु का मतलब, वाष्पन बिंदु को अंग्रेजी में क्या बोल सकते हो आप? इसको आप बोल सकते हो बॉइलिंग पॉइंट, और हिमन बिंदु को आप क्या बोल सकते हो? हिमन बिंदु को आप बोल सकते हो आइस पॉइंट। अब आप बताओ, इसमें से मैंने बताया कि जब भी इंजन में दो टेम्परेचर का चर्चा करें तो उच्च ताप जो होता है वो इंजन लेता है और लो टेम्परेचर वो होता है जिसको इंजन बर्बाद कर देता है। तो आपके सामने पहला टेम्परेचर जो आई वाष्पन बिंदु होता है, जनरली हर किसी बच्चे को पता होता है कि जल के लिए वाष्पन बिंदु का ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और हिमन बिंदु जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब आप इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करो तो आप क्या करोगे बच्चों, इसमें 273 ऐड करोगे। जैसे 273 ऐड करोगे ये 373 केल्विन हो जाएगा। और अब इसमें जब इस जैसे आप 273 ऐड करोगे बच्चों ये 273 केल्विन हो जाएगा। अब बच्चों मैंने क्या बोला, इसकी इफिशियंसी बतानी, तो इफिशियंसी आप बता सकते हो। अब आप मेरे को बताओ, लिया कितना टेम्परेचर 373, बर्बाद कितना कर दिया 273, तो यूज कितना का किया होगा 100 का, कितने पर 373 पर। ये हमारे इंजन की इफिशियंसी होगी। और अगर इसी को हमको परसेंटेज में बताना है बच्चों तो आप इसमें से क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा 26.81%। तो मेरा कहना था दोस्त, अब जैसे मान लेते हैं कि आपके सामने इसी टाइप से कल के दिन आपके सामने कुछ भी बात करें तो आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हमारे सामने प्रश्न पे जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ए हीट इंजन वर्किंग, एक उष्मा इंजन 100 कैलोरी उष्मा शोषित करता है, सपोज दैट मान लेते हैं, तथा 15 कैलोरी निरस्त करता है, तो दक्षता बता है। छोटा सा प्रॉब्लम आपको समझाने के लिए, ए हीट इंजन एब्जॉर्ब टू 100 कैलोरी ऑफ हीट and it absorbs to 15 कैलोरी ऑफ हीट। एक इंजन है 100 कैलोरी उष्मा लिया, उसमें से 15 कैलोरी को निरस्त कर दिया। निरस्त करने का मतलब क्या होता है, बर्बाद। तो अगर उसने 15 कैलोरी को बर्बाद किया मेरे प्यारे बच्चों, तो आप मुझे बताना इसने पहला हीट लिया कितना 100 कैलोरी, उसमें से इसने बर्बाद कितना कर दिया बच्चों 15 कैलोरी। तो इसने यूज कितना का किया होगा बच्चों 85 कैलोरी का। बहुत अच्छी बात। और इफिशियंसी बताने के लिए हमेशा जो हमारा आउटपुट होता है, हमारा जो यूज में आता है यानी 85, आउटपुट ऊपर, इनपुट कितना था बच्चों 100, दैट मींस ये आपकी इफिशियंसी हो गई। और अगर आपको परसेंटेज में चाहिए तो आप इसमें से बेटा
100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका 85% आंसर होगा। ये थे हमारे सामने नेचर वर्क, हीट इंजन पर एक छोटा सा प्रॉब्लम हमने आपके सामने डिस्कस किया। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं दूसरे नेचर पे डिस्कस करते हैं। दूसरा नेचर जो हमारे सामने है वो किस तरह का प्रश्न है बच्चों? प्रश्न कुछ इस प्रकार से आता है कि एक ऊष्मा इंजन की दक्षता 10% है। एक ऊष्मा इंजन की दक्षता 10% है। 10% है ऊष्मा इंजन की दक्षता, तथा यह 627 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऊष्मा को निरस्त करता है। तो स्रोत का ताप बता दें। मेरे प्यारे बच्चों, आपको हमेशा याद रखना है, हर तरह के प्रश्न को बढ़िया से पढ़ना है बच्चों, और हर तरीके से समझने का प्रयास करना है। हमारे इस प्रश्न में कहा गया है कि एक ऊष्मा इंजन की दक्षता 10% है। 10% का मतलब बच्चों समझते हो? यानी अगर आप इसको 100% देते हो, सोर्स होता है जहां से आप देते हो, अगर आप इसको 100% देते हो तो उसमें से इसका आउटपुट जो जाएगा वो 10% ही जाएगा। यानी चूंकि ये यूज किया 10% को, इसकी दक्षता इफिशियंसी 10% लाने की है, 10% देने की। तो यानी बर्बाद कितना करेगा? यहाँ देखो, बर्बाद करने का निरस्त करता है। निरस्त कहाँ करता है पता है? निरस्त करता है सिंक में, जिसको मोड़ी कहा जाता है। तो 10% यूज में लाया तो बर्बाद कितना किया? 90%। आपसे पूछ क्या रहा है? स्रोत का ताप। कल के दिन बच्चों आपके सामने ये दे देगा, ये पूछ देगा, ये दे देगा, ये पूछ दे देगा, कुछ भी पूछ सकता है। अब आप आराम से बना दो कि ये कितने पर बर्बाद किया? 627। ये जो बर्बाद कर रहा है उसका टेम्परेचर दिया हुआ है। इस 627 को बेटा आप केल्विन में चेंज कर लो, तो केल्विन में जैसे ही चेंज करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 900 केल्विन। बहुत अच्छी बात है। तो दिस 90% इज इक्वल टू 900 केल्विन। तो 90% इज इक्वल टू 900 केल्विन। तो इसमें कितना से यूज किया बेटा? 10 से। 90 में 10 से गुना कर दो तो 900 आ जाएगा। वैसे इसमें 10 से यूज करो तो कितना हो जाएगा बेटा? 100 केल्विन। और उसी तरीके से इसमें 10 से गुना करो तो कितना हो जाएगा? 1000 केल्विन। यानी हमारे सोर्स का टेम्परेचर 1000 केल्विन होगा। ये हमारा सही जवाब है। कल के दिन इसी तरीके से हम आपके सामने बच्चे, अगर आपको चाहे तो अलग क्वेश्चन दे सकते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों? सो आप जरा देखेंगे। हम आपके सामने क्वेश्चन दे दें कि एक ऊष्मा इंजन की दक्षता, मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों 25%। एक ऊष्मा इंजन की दक्षता कितनी परसेंट है बच्चों? 25%। तथा यह 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऊष्मा को निरस्त करता है। तो स्रोत का ताप बताइए। अब मुझे बताइए इफिशियंसी कितना परसेंट है? 25%। यानी सोर्स से अगर ये 100 लेता है तो आउटपुट कितना देगा? 25। तो भैया बर्बाद कितना करेगा? 75। क्या बात है बच्चों? अब आप मुझे जरा बता दो कि इसमें आपको दिया हुआ किसका टेम्परेचर है? ये 27 किसका टेम्परेचर है? मोड़ी का। जहां बर्बाद करता है उसी को मोड़ी बोलते हैं। तो दिस 75% इज इक्वल टू कितना? तो 27 को केल्विन में बदलो मेरे प्यारे बच्चों, तो ये 300 हो गया। अब इस 75% को 300 लाने के लिए आप क्या करोगे? सो आप मुझे जरा बता दो मेरे प्यारे बच्चों। 75 को आप 4 से गुना करो तो 300 हो जाएगा। वैसे आप इसमें गुना करो कितना से? 4 से। तो ये कितना हो गया? 100 केल्विन। क्योंकि केल्विन में आपका जवाब जा रखा है। इसको आप 4 से गुना करो मेरे प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा? 400 केल्विन। ये आपका जवाब हो गया। अब कल के दिन प्रश्न में अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है तो आप डिग्री सेंटीग्रेड में भी बदल सकते हैं। कोई ज्यादा विशेष लफड़ा तो है नहीं बच्चों। इन छोटी सी बातों पर आप, मुझे आशा है बच्चों कि आप हमारी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। हमने जो आपको कहा बच्चों, आप उस चीज को अच्छे तरीके से जानिए। कल के दिन आपके सामने कहता है कि एक ऊष्मा इंजन की दक्षता 75% है। एक ऊष्मा इंजन की दक्षता कितना परसेंट है बच्चों? 75% है। तथा ये 127 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऊष्मा को निरस्त करता है। तो बताइए स्रोत का ताप क्या होगा? 75% इसकी दक्षता है बच्चों, आउटपुट 75, तो ये कितना होगा? 25। अब आप मुझे बताओ कि कितना पे? तो सबसे पहली बात तो आप इस 127 को केल्विन में बदल दो मेरे प्यारे बच्चों। तो जैसे ही आप इसको केल्विन बदलोगे ये कितना हो जाएगा? 400। अब 25 को से 400 लाना है तो कितना से गुना करोगे? 25 को अगर आप 4 से गुना करो तो 100। तो 4 का हमको कितना पता चाहिए? 16। तो 25 गुना 16 कर दो। तो उसी तरीके से अगर मेरे प्यारे बच्चों बोले तो इसमें भी 16 बताया जा सकता है।
फिर उसी टाइप से इसमें भी 16 बताया जा सकता था, तो 100 गुना 16 करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 1600 केल्विन। और इस 1600 केल्विन को अगर हम मेरे प्यारे बच्चों अब जरा एक बार बताओ, इस 1600 केल्विन का 25% आपका कितना है 400, तो 25% अगर 400 है तो 25 दिया 75, तो 400 का तिगुना करेंगे तो 1200 केल्विन हो। बहुत अच्छी बात है। अब आप इसको डिग्री सेंटीग्रेड में भी बदल के, अगर प्रश्न में आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हो तो इसमें 273 घटा दीजिए, आपका जवाब आ जाएगा। एक नेचर 2 का ये हमारे सामने प्रश्न था। अब इसके बाद चलते हैं एक नेचर 3 है, वो भी चीज अच्छे से डिस्कस करते हैं। नेचर 3 किस तरह का प्रश्न है बच्चों, उस चीज पे जरा हम आपके सामने बात करते हैं। नेचर 3 होता कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपके सामने समझने की बात है। क्वेश्चन क्या है बच्चों कि एक ऊष्मा इंजन की दक्षता, एक ऊष्मा इंजन की दक्षता 40%, ध्यान समझना बच्चों, तथा स्रोत का ताप 500 केल्विन, मोड़ी का ताप समान रखते हुए स्रोत का ताप, आप इस प्रश्न को समझना बच्चों, रखते हुए यहां पर सॉरी रखते हुए यदि इंजन की दक्षता 50% कर दी जाए, तो यदि इंजन की दक्षता 50% कर दी जाए तो स्रोत का ताप ज्ञात करें। तो प्रश्न में कुछ होता नहीं है, बस थोड़ा सा आपके सामने जो है इसमें आपका अध्ययन बहुत अच्छे से चलना चाहिए। बात को समझिएगा थोड़ा ध्यान से। एक ऊष्मा इंजन की दक्षता कितनी परसेंट है 40%। 40% का मतलब हुआ दोस्त, यहां सोर्स लिखिए, अगर आप इसको 100% दे रहे हैं तो ये यूज लाएगा, आउटपुट जो इसका जाएगा वो जाएगा 40%, तो 40% जाएगा तो ये सिंक को देगा कितना, बर्बाद कितना करेगा 60%। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके सामने इस समय दिया हुआ था कि स्रोत का ताप कितना है 500, तो दिस 100% इज इक्वल टू 500। ध्यान समझना दोस्त, दिस 100% इज इक्वल टू 500, इसमें कितना से मल्टीप्लाई किया 5 से, तो उस समय इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 करेंगे। क्या बात है। अब हमारे सामने बोला कि मोड़ी का ताप समान रखना है, यानी बाद में भी हमको ये 300 ही रखना है बच्चों, आप इसको समझिएगा ध्यान से, बाद में भी हमको ये 300 ही रखना है, लेकिन अब जो है इसकी इफिशियंसी हमको 50% कर देना है, तो 50% अगर यूज करेगा तो 50% बर्बाद करेगा। दिस 50% इज इक्वल टू 300, तो दिस 50% इज इक्वल टू 300, तो 100% इज इक्वल टू कितना 600 कर दी। दैट विल बी योर आंसर। ये हमारे सामने बच्चे थे छोटे से प्रॉब्लम। इसके बाद एक छोटा सा प्रॉब्लम नेचर 4 पर भी डिस्कशन हो जाए। नेचर 4 किस तरह का है मेरे प्यारे बच्चों, नेचर 4 है, ध्यान से सुनिएगा, कि एक ऊष्मा इंजन 400 केल्विन तथा 100 केल्विन के मध्य कार्यरत है। एक ऊष्मा इंजन 400 केल्विन तथा 100 केल्विन के मध्य कार्यरत है। यदि यह प्रति चक्र 1200 जूल ऊष्मा निर्गत करता है, निर्गत का मतलब आउटपुट, निर्गत करता है, तो प्रति चक्र निवेशी ऊष्मा ज्ञात करें। टेम्परेचर का प्रश्न जब तक आपके सामने डिग्री सेंटीग्रेड में रहे तो बिना केल्विन में उससे इंटरचेंज किए बनाएंगे नहीं, और जब केल्विन में रहे तो उसमें किसी टाइप का छेड़छाड़ करेंगे नहीं। अब आप मुझे जरा बता दो मेरे दोस्त, प्रश्न में कहा गया कि आपके जो ऊष्मा इंजन है ये 400 केल्विन और 100 केल्विन के बीच काम कर रहा है, यानी आपका इंजन ले रहा है 400, बर्बाद कर दे रहा है 100, यानी इसने सोर्स से लिया कितना 400, यूज कितना किया 300, यूज का मतलब आउटपुट,
और सिंक को कितना दिया 100। क्या बात है, इसने सोर्स से लिया 400, आउटपुट कितना दिया 300, चूंकि बर्बाद कितना करना है 100। अब आपके प्रश्न में क्या कहता है कि यदि यह प्रति चक्र 1200 जूल ऊष्मा निर्गत करता है, निर्गत का मतलब क्या, निर्गत का मतलब आउटपुट, निर्गत का मतलब जो आप बाहर निकाल रहे हैं, ये 300 केल्विन किसके बराबर है 1200 जूल। दिस 300 केल्विन बराबर 1200 जूल, तो 4 से गुना कर दिए, तो यहां भी 4 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा बच्चों 1600 जूल। तो सोर्स वही होता है जहां हम निवेश करते हैं, तो इसका मतलब निवेश ही कितना हो गया 1600 जूल। दैट विल बी योर आंसर। इसके बाद फिर अगले वीडियो में हम आपके सामने लेकर के आएंगे बहुत अच्छी अच्छी बातों को। तब तक के लिए